महागठबंधन कहीं है ही नहीं। जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का यह मंत्रिमंडल बनाया गया। परिवारवादी पार्टी है, न इनको राष्ट्र से मतलब है, न इनको राज्य से मतलब। सिर्फ और सिर्फ हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े उसी में लगे। सारे लोग विकसित भारत, विकसित बिहार में जान लगा करके काम कर रहे हैं। सर, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सुनील आपके साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद पंचायती राज विभाग मंत्री केदार गुप्ता जी। तो पहले तो केदार जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है मंत्री पद मिलने के बाद पंचायती राज विभाग में। आप पहले भी 2 बार पंचायती राज के मुखिया रह चुके हैं, इसके बाद विधायक भी रह चुके हैं 2 बार। तो अब मंत्री बनने के पहले तो आपको बहुत बधाई फर्स्ट लुक की ओर से। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कानू समाज से आप आते हैं, जिसकी आबादी 3% मानी जाती है, और आज़ादी के बाद से आप दूसरे मंत्री रहे हैं। तो क्या लगता है कि मंत्री पद मिलने के बाद आप अपने समाज के लिए क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले देखिए, मंत्री किसी एक जाति का नहीं होता है, पूरे प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के भलाई के लिए और प्रदेश के तरक्की के लिए बनाए जाते हैं। तो समाज अपनी जगह है, और समाजे की बात अगर करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का यह मंत्रिमंडल बनाया गया है। इसमें कानू वैश्य समाज से केदार गुप्ता हैं, उसी तरह हरी सहनी मलाह का बेटा है, नुनिया की बेटी रेणु देवी है, पासवान का बेटा कृष्णनंदन पासवान है, राम का बेटा जनक राम है। कौन समाज है बताइए? धानुक का बेटा मेहता जी है। सभी समाज को इसमें जोड़ करके मंत्रिमंडल बनाया गया है, और सभी समाज को मुख्य धारा में लाने का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने काम किया है। हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश दुनिया के बड़े नेता हैं, और बिहार में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे नेता सम्राट चौधरी जी, हमारे नेता विजय सिन्हा जी हैं। ये सारे लोग विकसित भारत, विकसित बिहार में जान लगा करके काम कर रहे हैं, और हम लोग भी तन मन से विभाग को चलाएंगे, पारदर्शिता लाएंगे, और पंचायती राज तो जन जन तक पहुंचने वाला यह विभाग है। हर लोग की समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, इस बार जो गठबंधन में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, और बहुत जातीय समीकरण, जैसा आपने अभी भी जिक्र किया कि जातीय समीकरण का ख्याल रखते हुए इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, ये जातिगत समीकरण को देखते हुए, साथ साथ लोकसभा चुनाव आने वाला है कुछ ही दिन में, तो आपके मंत्री बनने से एनडीए को लोकसभा चुनाव में क्या प्रॉफिट हो सकता है? अरे, आप देख रहे हैं ना, आप पता कर लीजिए, पूरे बिहार में समाज के लोग, पार्टी के लोग, सारे लोग खुश हैं। चूँकि एक कार्यकर्ता को मंत्री बनाया गया। कार्यकर्ता जब मंत्री बनता है तो कार्यकर्ताओं के बीच, बिहार के कार्यकर्ताओं के बीच, बिहार के सभी नेताओं के बीच, और ख़ास करके हमारे कोरनी विधानसभा की महान जनता का आशीर्वाद रहा है, और पार्टी का भी आशीर्वाद रहा है। उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे, बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे विभाग में, ताकि बिहार का नाम रोशन हो, पार्टी का नाम रोशन हो। अच्छा, ऐसी भी बातें सामने आ रही थी कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, काफ़ी खींचतान का माहौल है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। हमारे नेता वहाँ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है, अमित भाई शाह हैं, जेपी नड्डा जी हैं, सब बैठ के ठीक ठाक कर लेंगे। तो क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार की तरफ से क्या, जो 400 पार की जो बातें हो रही हैं इस बार नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो इस बार बिहार क्या जनता एनडीए के साथ है? देखिए, 2019 में एक कसर रह गया था, इस बार वो भी कसर खत्म हो जाएगा। तो सामने महागठबंधन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? महागठबंधन कहीं है ही नहीं है। यह परिवारवादी पार्टी है, न इनको राष्ट्र से मतलब है, न इनको राज्य से मतलब। सिर्फ और सिर्फ हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े उसी में लगे हुए हैं। क्या चिंता है? अब देख नहीं रहे हैं, पुत्र को स्थापित करने में लगे हुए हैं बिहार में। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पुत्र को स्थापित कर दिए हैं। ममता दीदी अपने भतीजा को स्थापित करने में लगे हैं। मतलब एवं प्रकार से जितने गठबंधन के लोग हैं सिर्फ परिवार के बात करते हैं, लेकिन हमारा एकमात्र नेता है नरेंद्र भाई मोदी,
आदरणीय नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, जो सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात किया पंचायती राज विभाग मंत्री केदार गुप्ता से, जिन्होंने बताया किस तरह से बिहार में अभी एनडीए के साथ पूरी जनता है और इस बार जो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस बार 400 पार, उस पर पूरी तरह से एनडीए ने जो 2019 के समय कमी रह गई थी उसको पूर्ण करते हुए इस बार 2024 के इलेक्शन में महागठबंधन को ये चीज़ दिखाते हुए साबित करेगी कि किस तरह से पूरी भारत की जनता एनडीए के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। तो इस खबर में बने रही, बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।